हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं। व्यवस्था 29 में लिखा है, छिपी हुई बातें बस हमारा प्रभु परमेश्वर का है, और जो बातें प्रकट की गई है वे तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है, ताकि उस वचन के अनुसार हम चले। वैसे आज के वचन भी तो हमारे लिए दिया है, हमारे लिए सुना रहा है प्रभु। इसे सुनकर जानकर उसके अनुसार चले। वैसे हम अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला राजा 8वां अध्याय 22 से लेकर 45 तक। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा आज है। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समा था, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और एक प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं। कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तो सुन ले। और तो अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करे, उसे सुनना। वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तो स्वर्ग में सुनकर, अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्टों को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तो स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना, जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तो उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों, अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा को बाग कर दिया है, पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व जुलूस हो, व गेरुई व टिटियां व कीड़े लगें,
वह उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, अथवा कोई विपत्ति व रोग क्यों न हो। तब यदि कोई मनुष्य व तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब ये जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का न हो, जब तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वो तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल की नाई तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तो उन्हें भेजे, वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा से प्रार्थना करे, तब तो स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 9। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई और धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, और उन्हें मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उसके मुंह मनुष्य के से थे और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सियों के से थे और वे लोहे की सी जिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूध उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और होने वाली है। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी ये कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और ये चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए थे।
और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल में आग और धूम्रखांड और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और कांट की मूर्तों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती थी, और जो खून और ठोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 28 से 32 तक। उसका नाम तुरंत गलील के पास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रयास के घर आया। और शमौन की सास जोर से पीड़ित थी, और उन्हें तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए। हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप में से कोई बीमार है, यीशु का नाम लीजिए, यीशु आपको चंगा करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पतरस के मामी को कड़ी ज्वर थी, लेकिन तू जाकर उसको छुआ, उसको उठाया, तुरंत ज्वर निकल गई और उठकर सारे काम कार्य सेवा करने लगी। वैसे आज भी लोगों को छू ले प्रभु। इन दिनों में एक ज्वर, एक बीमार लोगों को सता रही है। लोग खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, हाथों पैर में इतना वेदना है। अब भी ऐसे पीड़ाओं के साथ जो है वो तेरे ओर पुकारते हैं, यीशु हमें छुड़ा दे। हर एक को छू ले प्रभु, और हर एक को छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए मांगते हैं। हर एक की जीवन में जो जो चिन्ह चमत्कार वो मांगते हैं, तो कर दे प्रभु, तेरे नाम को गौरव कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।